So hey guys, I welcome you all to the day 6 of this amazing series BioLeague and I am Aryan Babbar, currently second year MBBS student at GMC बारामती। कहने को ये डे 6 ज़रूर है, लेकिन जनाब आप सभी लोगों को भी पता है कि कितनी हम मेहनत कर रहे हैं। और आज ही के दिन आपको 2 वीडियोस मिली है। सुबह आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मिला था, अब आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मिला है। ठीक है, अगर अभी तक आपने मॉर्फोलॉजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने सुबह ही अपलोड करी है, एक बार जाके उसको चेक कर लेना, उसके बाद इसके ऊपर आ जाना। राइट, और रिसेंटली बहुत बच्चे पीडीएफ्स के लिए पूछ रहे थे, तो जनाब हमने अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया है, आपको साइड में दिख रहा होगा, जाकर के उसको सब्सक्राइब करो। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएगी। आगे भी हम जितनी वीडियोस बनाएंगे उनके अंदर भी जो कंटेंट होगा उन सब की पीडीएफ्स भी आपको वहीं मिलेगी। राइट, और मेरे जो शॉर्ट नोट्स, मेरे जो पर्सनल नोट्स या और किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो सब मैं वहीं अपलोड करने वाला हूँ, तो मेक श्योर आपकी वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, और एक और इन्फॉर्मेशन थी जनाब कि आप में से बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि 2 वीडियो डालो। 2 वीडियो डालना थोड़ा सा मेरे लिए टफ है, क्योंकि अभी मैं साथ में अपना कॉलेज भी मैनेज कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट जनरेट कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ मेन ये है कि कॉलेज भी ठीक है मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो, ताकि मैं ये ना कर दूँ कि जल्दबाजी में मैं कोई स्टेटमेंट या क्वेश्चन मिस कर दूँ जहाँ में से क्वेश्चन आ जाए और लेकिन आपको वहाँ दिखे ना। राइट, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट क्वालिटी मेंटेन, जितना ज़्यादा मैं अपने आप को पुश कर पाऊंगा उतना मैं करने का ट्राई करूंगा। जिस दिन भी मेरे को लगेगा कि 2 वीडियो आज डाल सकता हूँ, मैं 2 वीडियो डालने का पूरा ट्राई करूंगा और बहुत जल्दी आपकी पूरी की पूरी ये सीरीज़ मैं समराइज़ करने का ट्राई करूंगा। राइट, और अगर आपको बायो के अलावा केमिस्ट्री के अंदर सीरीज़ चाहिए, फिजिक्स के अंदर सीरीज़ चाहिए, इनकी क्वेश्चंस की कोई ना कोई सीरीज चाहिए, अगर आपको निमोनिक्स वाली सीरीज चाहिए बायो के अंदर जिसके अंदर मैं कुछ ना कुछ ट्रिक्स बना करके आपको एग्जांपल जितने भी हैं और भी जितनी भी चीज़ें वो आपको याद करवा दूँ, या फिर और भी अगर आपको मान लो कोई ट्रिक्स की, या फिर आपको कोई चैप्टर है जिसको मैं बहुत बड़ा चैप्टर है 10-15-20 मिनट के अंदर अपने तरीके से समराइज करके या क्रैश कोर्स या शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको समझा पाऊँ, अगर आपको ऐसी कोई भी वीडियो चाहिए तो जनाब मैंने आपको टारगेट दिया है 1 वीक के अंदर 10K सब्सक्राइबर्स करवा दो। जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना कुछ आप कर सकते हो प्लीज़ वो करो, ताकि हमारी थोड़ी सी हेल्प हो। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि बाकी क्रिएटर्स कुछ भी डाल रहे हैं तो भी उनके व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भी हमारे को एटलीस्ट जितना हम डिज़र्व करते हैं उतना चीज़ें नहीं मिल रही हैं। हमारी भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रहेगी। उसका मेन रीज़न ये है कि ताकि हम उनके साथ स्टैंड आउट कर पाएँ। क्यों? क्योंकि अगर कल को वो मेरी ये चीज़ कॉपी करके भी डाल देंगे ना तो उनके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और कल को कहने के लिए उनका चैनल हो जाएगा और उनका नाम हो जाएगा कि उन्होंने ये सीरीज स्टार्ट की थी। राइट, तो ऐसी चीज़ ना हो, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारे तक ही रहे, आप तक रहे, आपका बेनिफिट मैक्सिमम हो, उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। राइट, तो चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। सबसे पहले अगर मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करूं तो देखिए 6 ईयर्स में यहाँ से 17 क्वेश्चन आए हैं। राइट, 24 में 3 क्वेश्चन आए हैं, तो इस साल भी मेरे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे वो 2 से 3 होंगे। और अगर कुछ लोग नए हैं जिनको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली हम पेपर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं आपके 2025 का। इसके अंदर मैं आपको 6 ईयर के PYQs दे रहा हूँ, प्लस अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हाईलाइट करवा रहा हूँ। राइट, और यही आपको जनाब 2025 के नीट एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। 5 मई को आकर के मैं वीडियो बनाऊंगा, इन्हीं के स्क्रीनशॉट्स यूज़ करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैक्सिमम पेपर इसी सीरीज़ के ऊपर से आया है। राइट, अब चलते हैं आगे। अब देखिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आता है वो यही है, ये कुछ लाइंस वो हैं जो आप लोग मिस कर देते हो, तो इनको मिस नहीं करनी है, ध्यान रखना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो एडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये बेसिस वाले जितने भी क्वेश्चन है इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे इन पर ध्यान नहीं देते हैं। ये स्टेटमेंट आप ये पैराग्राफ रीड ही नहीं करते होगे, ठीक है, उसमें से हम स्टेटमेंट खींच करके ला रहे हैं, क्योंकि बेसिस वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चले तो आपका जो एपिडर्मल टिश्यू सीधा स्टार्ट हो जाता है। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विच फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसके बाद अगर आगे चले तो क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट। उसके बाद इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डबल शेप्ड। आउटर वॉल थिन होती है, इनर वॉल थिकंड होती है। गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। राइट, और ये जितना भी आपका बचा हुआ पोर्शन है ये अच्छे से रीड कर लेना और आपका ये डायग्राम एक बार अच्छे से देख के चले जाना। रिसेंटली ही ये 2024 के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, वापिस से पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसको हम मार्क करेंगे हमारा फर्स्ट। राइट, उसके बाद अगर हम आगे चलें, इस साल के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहीं ना कहीं आपको स्टेटमेंट में ज़रूर मिलेगा जनाब, मैं लिख करके दे सकता हूँ आपको। ट्राइकॉम पे क्वेश्चन आने के इस बार हाई चांसेस है, बहुत चांसेस है कि कोई ना कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जा सके, क्योंकि इसके अंदर अगर आप रीड करोगे ना कॉन्टिन्यूसली आपको साइमल्टेनियसली 2 स्टेटमेंट्स मिल रही है, जो एक उसको बता रहा है क्या है और एक क्या नहीं है। तो कभी भी वो घुमा करके तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है, या मैच द फॉलोइंग, या कुछ की कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, कुछ ना कुछ इस बार ट्राइकॉम पे क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। इतने स्टार मैंने लगा दिए, अच्छे से पढ़ लेना, मिस मत कर देना।
उसके बाद अगर आगे चले तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको एक बार रीड कर लेना एटलीस्ट, ये जो लाइन मैंने लिखी है। उसके बाद हम आते हैं वैस्कुलर सिस्टम पे। देखिए आपका ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, लेकिन ये पूछा गया था कहीं ना कहीं कि किस में कैम्बियम होता है, किस में नहीं होता, मतलब बहुत शॉर्ट में पूछा गया था। तो इसकी लाइंस की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में ये फिर से रिपीट हो सकता है, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और या फिर ये इन डायग्राम्स की फॉर्म में इस बार रिपीट हो सकता है। तो डायग्राम मैंने जैसा कि पहले बोला है कि डायग्राम अगर बाई चांस में हाईलाइट करना या बताना भूल भी जाता हूँ, फिर भी आपको अच्छे से रीड करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो सबसे पहले हमारा आता है डाइकोटिलिडनस रूट, राइट। डाइकोटिलिडनस रूट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बेसिकली अगर देखिए आप, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, यूनिसेलुलर होते हैं, ये ध्यान रखना। थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल विद इंटरसेलुलर स्पेस, इनर मोस्ट एंडोडर्मिस होता है, सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस है एंडोडर्मिस के सेल, ठीक है। जितनी भी इनकी स्पेसिफिकेशंस है ना, चाहे देखिए इन्होंने जो ये कॉर्टेक्स के सेल्स की बताई, फिर एंडोडर्मिस की बताई, फिर यहाँ कहीं इन्होंने हाइपोडर्मिस का भी बताया होगा, राइट। तो ये सब आपको जितनी भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये ध्यान रखना है कि किस तरह के सेल मिलते हैं और वो कौन से टाइप के होते हैं, राइट। जैसे यहाँ आपको आगे एक जगह पे दिया हुआ है, ये देखो, हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कोलनकाइमेटस सेल, एक जगह पे वो स्क्लेरेनकाइमेटस है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगेन डायग्राम्स एक बार अच्छे से देख लेना। और ये वो पार्ट है जनाब जो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन ये इस साल के लिए मेरी तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। ये लाइन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकती है बहुत इजीली, क्योंकि इसको आप मिस नहीं कर सकते और बहुत से बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद ये जो लास्ट के अंदर पोर्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टील पूछा हुआ है या जो कंजक्टिव टिश्यू का है, पेरीसाइकिल वाली लाइन है, कैस्पेरियन स्ट्रिप अगेन इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, काफ़ी टाइम से नहीं पूछी जा रही है, इस साल हाई चांसेस है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप पूछी जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना, राइट। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो उसके बाद हमारे पास आता है मोनोकोटिलिडनस रूट। इसके अंदर बेसिकली ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो ये एक लाइन पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, या तो यही रिपीट हो जाएगी या इसके आगे वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऊपर वाले से कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर पिथ जो हमारा था ये रहा, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा, पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, और यहाँ पर क्या है, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इनकॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस, पता है आपको ये किसी भी बुक्स में ये वर्ड नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ एनसीईआरटी में। बहुत से बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है, सबसे बड़ी गलती। अब जितना मर्जी आपको नॉलेज है, जितना कुछ भी है, कोई काम नहीं आने वाला। अगर आपने एग्जैक्ट एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ रखी ना जनाब, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी वहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज करने के लिए कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है या नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी की स्टेटमेंट कुछ इतनी गंदी है जो आपको अगर फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ आएगी, चाहे आपको जितनी मर्जी नॉलेज हो। वो आपको, अगर आपने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड अगर वो स्टेटमेंट रीड कर रखी है, तभी आप उसको समझ पाओगे, तभी आप उसको प्रिडिक्ट कर पाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसीलिए एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। उसके बाद जो ये हमारा है डाइकोटिलिडनस स्टेम, ये इस साल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना और डायग्राम्स भी इसके रीड कर लेना। इसके अंदर बेसिकली ये देखिए ट्राइकोम्स यहाँ पर भी डाल दिया गया है। हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कोलनकाइमेटस सेल, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर दिस ईयर। कॉर्टिकल और ये स्टार्च शीथ, एक तो ये हाइपोडर्मिस और ये स्टार्च शीथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, अच्छे से देख लेना इनको। उसके बाद अगर आगे चलें तो ये पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत से बच्चे इसको मिस कर देते हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है इसकी। इसको एक बार देख लेना कि सेमिलुलर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं, और ये बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कहीं ना कहीं डाइकोटिलिडनस रूट की, ठीक है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद अगर आगे चलें तो उसके बाद हमारा आता है मोनोकोटिलिडनस स्टेम। इसके अंदर देखिए ऑलरेडी सब कुछ पूछा जा चुका है, ये जो एक दो लाइनें बची है ये मैंने मार्क कर दी है, और ये पूछा गया है 2020 के अंदर, तो हाई चांसेस है कि ये स्टेटमेंट अगेन रिपीट भी हो सकती हैं, तो इनको अच्छे से देख लेना। उसके बाद आता है हमारे पास डोर्सीवेंट्रल लीफ, डाइकोटिलिडनस लीफ, राइट। ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, अगेन इससे बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इसको हम मार्क करेंगे 8th क्वेश्चन हमारा इस साल का। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अपर सरफेस इज एडेक्सियल एंड लोअर इज एबैक्सियल, और एडेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पॉन्जी एंड पैलेंसाइड पैरेन्काइमा, राइट। उसके बाद जो ये इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस साल के लिए वो ये है, द साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स, इसको ध्यान रख लेना, राइट। उसके बाद अगर हम आगे चले तो ये देखिए लगातार देख रहे हो आप 2024, 19, 20 लगातार क्वेश्चन आया है, सिर्फ किससे, बुलिफॉर्म सेल से। बुलिफॉर्म सेल्स, टोमेटा, गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स,
लगातार क्वेश्चन आते हैं इनसे, इनको आप मिस कभी भी मत करना, राइट। इसलिए इस साल भी इनको एटलीस्ट एक बार रीड तो अच्छे से करके चले ही जाना, राइट। अब तो ये तो वो पोर्शन था जो आपका न्यू एनसीईआरटी के अंदर है, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा भी है जनाब जो आपका न्यू एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा, लेकिन उन्होंने सिलेबस के अंदर दे रखा है, वो भी मैं आपके लिए इकट्ठा करके लाया हूँ। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, वहाँ से आप इस पीडीएफ को अच्छे से रीड कर सकते हो। और आप देखिए कि कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, अपनी एनसीईआरटी की फोटोज़ यहाँ पर निकाल कर लाया हूँ आपके लिए, राइट। तो इस मेहनत के लिए यार एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है, राइट। तो अब देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपका ये पैराग्राफ नहीं था दैट टिश्यूज़ वाला, इसको रीड कर लेना इसमें से। फिर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक बार अच्छे से रीड कर लेना। आप में से बहुत से बच्चे ही पूछ सकते हैं कि भैया क्या ये पढ़ना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि ये वो पोर्शन है, क्योंकि अगर ये यहाँ नहीं पूछेंगे ना, अब जाइलम फ्लोएम काट दिया गया नहीं एनसीईआरटी के अंदर, अगर वो यहाँ नहीं पूछेंगे तो भाई वो कहीं और भी तो पूछ सकते हैं उस चीज़ को, राइट। वो ये रूट स्टेम जो लीफ है आपकी दोनों तरह की, मोनोकोट और डाइकोट, उसके अंदर कहीं भी वो तो घुमा करके पूछ सकते हैं। आप वहाँ पर ये थोड़ी होगी कि मैं पढ़ाया नहीं है, राइट। तो इसलिए आपको इसको एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग एक बार पढ़ लेना चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी मेरी तरफ से सारा हाईलाइट किया ही हुआ है, इसको एक बार रीड कर लेना। उसके बाद ये परमानेंट टिश्यूज़ एक बार रीड कर लेना, राइट। ये स्क्लेरेनकाइमा आपका यहाँ पर आ गया, यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ अगेन कन्वर्ट कर दिया। डायग्राम्स देख लेना अच्छे से। उसके बाद अगर आगे चलें तो ये पूरा पेज आपका है, ये सबसे पहले जाइलम है यहाँ पर, और ये इसके आपके पास डायग्राम्स एक बार अच्छे से देख लेना। ये बहुत बार ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इसको ध्यान रखना। और आगे चलें तो ये आपको पूरा फ्लोएम का पार्ट है, तो ये इतना पोर्शन आपको एटलीस्ट एक बार रीड ज़रूर कर लेना है, मिस नहीं करना है, राइट। तो यही कुछ था आज की वीडियो के अंदर। एंड जनाब फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको आपकी हेल्प चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प और ज़्यादा कर सकूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, प्लीज़ जो आपको टारगेट बोला वहाँ तक पहुँचा दो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा काम कर सकूँ और अच्छी अच्छी सीरीज़ ऑन बोर्ड कर सकूँ। एंड इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जो कराऊँगा बेस्ट कराऊंगा, वहीं से पेपर आएगा और 100% आपको हर एक चीज़ समझ आएगी। अभी मैं आपको शॉर्ट्स की एक सीरीज चला रहा हूँ, आपने अगर देखी होगी, राइट। उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन वो है जो हम खुद से फ्रेम कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन आ सकते हैं और जो क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए, अगर वो क्वेश्चन आप कर लेते हो ना, तो जो नीट के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ईजी होंगे, उससे तो आप इजीली कर लेके जाओगे। और जो ट्विस्टेड की बात कर रहा हूँ ना, वो इसी तरीके से ट्विस्ट होकर बनेंगे। उसमें से मेजरली, सभी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ पीवाईक्यूज भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, कुछ हो सकता है कि कहीं से मिलते जुलते हों, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हम खुद फ्रेम कर रहे हैं। चीज़ समझ में आ रही है? मैं मेरे भाई के साथ मिल करके हर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ पर्सनली। तो किसी भी चीज़ के अंदर हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आप हर चीज़ अच्छे से फॉलो करो, आपको हमारा हार्डवर्क दिख रहा होगा, और भी ज़्यादा होगा अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो, राइट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। एंड मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें पीडीएफ्स के लिए, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।